हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं ललिता मनहास। आज मैं ये कैप आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ से ये लोअर पोर्शन जो है ये ब्रेडेड है और इसे कैसे बनाना है ये भी आपको बताऊंगी और ऊपर से कैसे बनाना है ये भी बताऊंगी। लेडीज़ और गर्ल्स के लिए ये पैटर्न बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे मैंने बीड्स भी लगाए हैं। देखिए, बीड्स देखने में भी अच्छे लगते हैं और ये एक तरह से ये जो हमारा पैटर्न है इसको सिक्योर भी कर देंगे, पक्का कर देंगे, खुलेगा नहीं। पीछे से भी ये इसी तरह से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कैप बनाने के लिए मैं इस वूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 3 प्लाई की वूल है और ये ट्विस्टेड भी नहीं है, इस तरह से 3 प्लाई है। बहुत ही सॉफ्ट सी वूल है और इसमें थोड़े थोड़े से रोए से भी हैं। मैं इसे 10 नंबर पे बुलाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें 12 फंदे डालेंगे सिलाई पे। हमें 3 पट्टियाँ बनानी है लंबी लंबी सी, और क्या पट्टियों का साइज़ क्या रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले हम इनकी उल्टी सिलाई बना लेंगे। एक सिलाई पहले उल्टी बना लूँगी। मैं इसे 10 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ। आप अपनी वूल के हिसाब से बना सकते हैं और साइज़ के हिसाब से कि आपने कितना साइज़ रखना है उसके हिसाब से भी फंदे डाल सकते हैं। मैं इसे अपने लिए बना रही हूँ तो मैंने 12 फंदे डालने हैं। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़े फंदे कम कर सकते हैं। बच्चे के साइज़ के हिसाब से या एज के हिसाब से, कुछ भी कह लें आप। और चाहे तो 8 फंदे रख लें या 10 फंदे रख लें, बच्चा जितना बड़ा है उसके हिसाब से। मैंने 12 फंदे रखे हैं अपने लिए। पहली सिलाई मैंने उल्टी बना दी है पूरी की पूरी, और नेक्स्ट सिलाई में हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाना है। एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, जैसे बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन ये केवल पहली सिलाई में ही ऐसे करना है। आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ मैं आपको। पहले ये मैं पूरी कर लेती हूँ सिलाई। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए हम ये पूरी सिलाई पूरी कर लेंगे। 12 फंदों की सिलाई है, 12 फंदों की सिलाई है। अब नेक्स्ट सिलाई में हमने क्या करना है, सीधे पे सीधा डालना है, उल्टे पे उल्टा। लेकिन जो सीधा फंदा है उस पर बताती हूँ कैसे करना है। पहला फंदा हम इस तरह से उठा लेंगे बिना बुने, धागा आगे करके इसको टाइट कर लेंगे। उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बनाएंगे और फिर धागे को आगे करके सीधा फंदा बनाएंगे। लेकिन सीधा फंदा जो है हम ये फंदे से नहीं बना के नीचे जो हमने सीधा उल्टा किया है उससे बनाएंगे। नीचे आपको एक होल नज़र आएगा, उसमें डालेंगे और ये बुन लेंगे और ये वाला फंदा जो सिलाई पे है उसे छोड़ देंगे। लेकिन उल्टे फंदे पे हमने कुछ नहीं करना है। उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बनाएंगे, फिर सीधे फंदे को हम नीचे से बनाएंगे, नीचे वाली रो से जो छेद नज़र आएगा, और ऊपर वाला फंदा छोड़ देंगे। हर सिलाई में हमने इसी तरह से करना है। ऊपर वाला फंदे से ना बना के नीचे वाले फंदे से हमने इसे बनाना है और इसे छोड़ देना है। उल्टा फिर सीधा, नीचे से बनाएंगे, उल्टा ऐसे ही बनाएंगे, सीधा नीचे से बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम पूरी पट्टी बनाएंगे। और इसी स्टिच से मैंने पहले भी 2 अपने प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर यहाँ समझ ना आ रहा हो आपको। एक तो मैंने इसी वूल से अपना इन्फिनिटी शॉल बनाया है, या इन्फिनिटी स्कार्फ कह सकते हैं आप, उसका वीडियो शेयर किया है। और स्टिच भी यही है और वूल भी यही यूज़ की है मैंने। और उसी के साथ मैचिंग मैं ये बना रही हूँ कैप। और साथ ही साथ मैंने एक बेबी कैप शेयर की है, उसमें भी सेम स्टिच से मैंने बनाया है। ये स्टिच से क्या है कि बहुत सॉफ्ट बनता है और बिल्कुल रुई जैसा इसका जो टेक्सचर है, मतलब फीलिंग है वो आती है। अब सीधे को हम पहले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, धागे को आगे करेंगे, टाइट करेंगे,
और उसके बाद उल्टे को उल्टा और सीधे को नीचे से बनाएंगे। हर सिलाई में ऐसे ही करते हुए हम अपने साइज़ के हिसाब से जितनी साइज़ हमें चाहिए उतनी पट्टी बनाएंगे। सीधे को नीचे से बनाना है, उल्टे को उल्टे ऐसे ही बना लेना है। सीधी सिलाई जो सीधा फंदा जो है उसको सिलाई वाला फंदा ना बना के उसके नीचे वाले फंदे से बनाना है। इसी तरह से करते हुए हमने एक लंबी पट्टी नहीं 3-3 पट्टियाँ बनानी है। तो यहाँ देखिए ये सिलाई भी पूरी होगी। अब उल्टी साइड से भी सेम ऐसे ही करना है। पहला फंदा बिना बुने उतारना है, टाइट करना है और बाकी के उल्टे पे उल्टा डालना है और सीधे को नीचे से बनाना है। इसी तरह से करते हुए हम 3 पट्टियाँ बनाएंगे और मैंने पट्टियाँ बना के रखी हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने 3 पट्टियाँ बनाई हैं और ये वाली 3rd वाली पट्टी अभी मैंने बंद करनी है। इसको पूरा कर लिया मैंने। पट्टियाँ तीनों बराबर होनी चाहिए, एक ही साइज़ की होनी चाहिए इस तरह से। और साइज़ कैसे बनाना है अपने पट्टी की लेंथ के लिए, आप जो जिसका भी बना रहे हैं, मैं ये ले लेती हूँ मूनलाइट, इसके ऊपर बताती हूँ आपको। इस तरह से आपने साइज़ नापना है। सिर में जहाँ पे आपने उसको रखना है उस हिसाब से ढीला करते हुए यहाँ से यहाँ तक ये आना चाहिए और बिल्कुल ढीला ढीला आना चाहिए। बिल्कुल कस के ऐसे नहीं है कि आप कस के इसको फिर नापें, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे ये थोड़ा सा टाइट भी होगा, तो इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। अपने हल्के हाथ से आपने इस तरह से नाप के देखना है। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा आ रहा है ना, ऐसे आना चाहिए। जहाँ पे हमने स्टिच करना है वहाँ पे ऐसे आना चाहिए, ऐसे आपके सिर के ऊपर से, मतलब कस के नहीं, बहुत जोर लगा के नहीं, बिल्कुल ढीले से आना चाहिए। तो ये जिसका भी आपने बनाना है उसके सिर से इस तरह से नाप सकते हैं। अब मैंने ये जो 3rd पट्टी बनाई है इसको मैं बंद कर देती हूँ और फिर हम इनको तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो जैसे आप स्वेटर बंद करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसे बंद करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जो सीधा है सीधे को सीधा बुनूंगी, उल्टे को उल्टा बुन के इस तरह से पिछला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, सीधे को सीधा बुन लेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से, फिर उल्टे को उल्टा और इसी तरह से करते हुए हम ये सारी पट्टी जो है इसको बंद कर देंगे। बहुत टाइट हाथ से नहीं बंद करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीले हाथ से। नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं उसी ढंग से आप इसे करिए, बिल्कुल टाइट टाइट नहीं बंद करनी है, नहीं तो आगे से श्रिंक हो जाएगी आपकी पट्टी जो है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कर लिया है बंद और फिर उसके बाद इसमें नॉट लगा के हम लास्ट में धागे को काट देंगे। लास्ट फंदे को पूरा खींच लेंगे और इसमें से गोला निकाल देंगे और ये नॉट लग जाएगा, फिर हम इसे काट देंगे। तो यहाँ हमने इनको तीनों को सिलना है, तो उतना छोड़ देती हूँ जिससे कि हम इसको सिल पाएँ। और अब हम इनको सिलेंगे। जिस साइड से हमने नॉट्स डाले थे स्टिचेस, उसी वो साइड सबकी एक बराबर रखनी है, एक जैसी रखनी है। और जिस साइड हमने बंद किया है वो एक साइड रख लीजिए। इस तरह से यहाँ तक हम इसे सुई धागे से सिल देंगे और उसके बाद हमने इसे चोटी बनानी है।
ब्रेड बनानी है, जैसे चोटी करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी चोटी बनाएंगे। इस तरह से पट्टियों को हम पहले सिल लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के। जिस साइड से फंदे डाले हैं उस साइड से सिल लीजिए, सब पट्टियाँ उसी साइड रखिए, और जिस साइड आपने घटाया है दूसरी साइड, दूसरी सारी पट्टियाँ एक जैसी रखिए। उससे क्या है, ये स्टिचेस एक जैसे आएंगे। अब हमने इसकी चोटी बनानी है, तो इस तरह से हम 3 कर लेंगे पार्ट्स अलग अलग, जैसे चोटी के करते हैं, और उसके बाद हम इससे ब्रेड बनाएंगे, चोटी बनाएंगे। एक पार्ट पहले ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर से दूसरा पार्ट इस तरह से लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर ये वाला पार्ट इधर लेकर आएंगे, और इस तरह से फ्लैट फ्लैट करते रहें इसको। और उसके बाद ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ। इस तरह से दोनों तरफ से सिल लिया हमने, और अब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड तक ले लेंगे फंदे जितने उठेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल कोने से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं नॉट लगा दे रही हूँ, फंदा ढीला हो जाएगा नहीं तो। अब हर जो चेन है उसमें से एक एक फंदा उठाते चले जाएंगे हम इस तरह से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ तक मैंने 24 फंदे उठाए हैं। इसी तरह से 24 यहाँ से, 24 यहाँ से, 24 यहाँ से और 24 यहाँ से करते हुए मैं पूरे फंदे आपको उठा के दिखाती हूँ कितने फंदे मेरे बनते हैं। देखिए मैंने सारे फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लिए, हर चेन में एक एक फंदा। तो मेरे यहाँ पे बने हैं 99 फंदे। एक फंदा या 2 फंदे मैं यहाँ से उठाऊंगी, यहाँ थोड़ी मुझे गैप नज़र आ रही है लास्ट सिलाई में आते हुए। अब हम इसको पहली सिलाई जो है पूरी पूरी उल्टी बनाएंगे। अब हम इसमें जो पहली सिलाई है वो सारी की सारी उल्टी बनाएंगे। हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है, सारी सिलाई उल्टी।
ये पूरी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं लास्ट में आ गई हूँ। 99 फंदे मैंने बुन लिए हैं और मैं यहाँ पे 1 या 2 बढ़ा दूँगी, यहाँ से यहाँ तक। इस सिलाई से ले लेती हूँ। एक फंदा यहाँ बढ़ाऊँगी, और एक फंदा इससे पहले बढ़ा लूँगी। $99 और यहाँ पे एक बढ़ा लेती हूँ, यहाँ से पहले ही बढ़ा हुआ। $100 और एक फंदा यहाँ से ले रही हूँ 101, और एक फंदा कहीं भी लास्ट में जब बीच में बढ़ा लूँगी 102 हो जाएंगे। ये हो गया 101, यहाँ से टाइट हो गया, 101 हो गए। और यहाँ एक फंदा बढ़ा लूँगी, 102 हो जाएंगे ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सिलाई में एक सीधा एक उल्टा बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं हमने, डिज़ाइन पैटर्न यही वाला डालना है हमने ऊपर भी। तो सेकंड सिलाई क्या होगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। और जो नेक्स्ट सिलाई होगी थर्ड में, उसमें हम जैसे इसमें किया है ना, नीचे से फंदा लेके सीधे वाले पे बिल्कुल वैसे करना है, और पूरा कैप ऊपर तक ऐसे ही बनाते चले जाना है, एक सीधा एक उल्टा। सिलाई पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आपको मैंने बता ही दिया है कैसे करना है, फिर भी एक बार बता दूँगी। अब 102 फंदे हैं मेरे पास, तो हमने सेम यही वाला पैटर्न इसमें भी बनाना है। पहला वाला बिना बुने उठा लेंगे, वूल को कस लेंगे और अगला उल्टा बनाएंगे। नेक्स्ट वाला अब नीचे वाले फंदे से बनाएंगे, फिर उल्टा बनाएंगे। सीधे वाले को नीचे वाले फंदे से बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हमने पट्टियाँ बनाई हैं वैसे ही बनाना है। और इसी तरह से दोनों साइड से बनाते हुए हम पूरी लेंथ करेंगे जितना कि हमें कैप चाहिए। तो मैं पूरी लेंथ करके फिर आपको दिखाती हूँ। बस हमने अब दोनों साइड से इसी तरह से बुनते चले जाना है ऊपर तक, जितनी भी हमें लेंथ चाहिए कैप की। तो चलिए मैं ये पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने टोपी की पूरी लेंथ बना ली है जितनी मुझे चाहिए थी, और साथ ही मैंने यहाँ पे बीट्स लगा लिए हैं। जहाँ पे भी जॉइंट्स थे वहाँ मैंने बीट्स लगा लिए हैं। इस तरह से क्या है कि हमारा ये जो पैटर्न है वो सिक्योर हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप बीट्स लगाना ना चाहें तो आप सिर्फ धागे से ही टाँके लगा के इसको पैटर्न को सिक्योर कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको बंद करना है। टोपी जो है उसकी लेंथ मेरे हिसाब से पूरी हो चुकी है, तो मैंने इसको इस पैटर्न के बाद 4 उंगली और 2 उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 3 उंगली बना लिया है। और इसको मैं बहुत लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है कि हम इसको फोल्ड करके नहीं पहनेंगे, हम इसे इसी तरह से लेंथ में पहनेंगे। और अगर बड़ा हो जाएगा तो कैप की फिटिंग ठीक नहीं आएगी। तो अब इसे बंद कैसे करना है, उसको बंद करने के लिए हम 2-2 फंदे एक साथ बुनते चले जाएंगे। हमने अब फंदों को घटाना है कैप के ऊपर से, तो उसके लिए मैं पहले 2 फंदे, जैसे ये उल्टा फंदा आ रहा है तो मैं उल्टा करना ले रही हूँ। 2 फंदे मैंने एक साथ बना लिए, दूसरा भी उल्टा ही आ रहा है, तो ऐसे सीधे सीधे ही बना लेती हूँ क्योंकि सीधे के पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगेगा।
दो दो फंदे एक साथ बना ले रही हूँ मैं। बिल्कुल आधे फंदे हो जाएंगे हमारे, जितने भी फंदे हैं आधे हो जाएंगे। कोई भी डिज़ाइन नहीं डाल रही अब, सिर्फ इस तरह से दो दो फंदों को हम बुनते जाएंगे तो ये बंद होता चला जाएगा। ये देखिए ऐसे आप अपनी कोई पुरानी कैप लेके उससे अंदाजे से लगा सकते हैं कि कितना खिंच के ये आएगा और कितना रह जाएगा। कैप को बड़ा नहीं करना है, बड़ा कर देंगे तो फोल्ड नहीं हो पाएगा और हमारी आँखों पे चला जाएगा हमारी कैप का जो आगे वाला हिस्सा है। ये सिर्फ माथे पे रहना चाहिए और माथे के ऊपर फिटिंग से ही आनी चाहिए। बस इतना ही हमें इसे बनाना है। तो ये मैं पूरी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बंद कर लेना है, दो दो फंदे एक साथ बुन लेने हैं। यहाँ देखिए अब मैं लास्ट में आ गई हूँ, तो इनको भी दो दो करके बना लूँगी। अब आप चाहें तो इन सब फंदों को एक साथ टोपी में बंद कर सकते हैं सुई के साथ, लेकिन मैं अभी एक रो और बनाऊँगी। अब मैं ये वाली रो उल्टी उल्टी बनाऊँगी क्योंकि यहाँ उल्टी साइड आ गई हूँ मैं। दो दो फंदे मैं उल्टे उल्टे बना दूँगी और ये और बंद कर दूँगी। उसके बाद सुई से हम इनको सब जितने स्टिचेस बच जाएंगे सुई से बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारे बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। फिर हमने ऊपर से टोपी को कैसे बंद करना है, ये सिलाई पूरी करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैंने ये देखिए सेकंड रो में भी इसको कम कर लिया है। अब हम ये सारे फंदे एक साथ घटा देंगे। तो यहाँ पे थ्रेड को तोड़ लेंगे और इसी से हम सिलेंगे। कैप को सिलने के लिए छोड़ देंगे और ये फंदे भी इसी से हम कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे फंदे घटा लिए हैं सारे। अब थोड़े फंदे रह गए हैं, इनको हम एक साथ बंद कर देंगे और यहाँ पे थ्रेड को तोड़ देंगे। इसी से हम फंदों को बंद करेंगे और इसी से हम कैप को भी सिलेंगे। तो उतना वूल हम निकाल लेंगे, बाकी काट देंगे। सुई में इस तरह से वूल को डाल लेंगे और ये सारे फंदे जो हैं हम सुई की मदद से वूल पे ले आएंगे। सिलाई को हम निकाल देंगे। इस तरह से आप चाहें तो उल्टी सुई से कर लें, जैसे भी आपको इजी लगे। इस तरह से सारे फंदे हम निकाल देंगे। सुई पे निकालते चले जाएंगे। और इनको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। खूब अच्छी तरह से टाइट कर देना है इसको। ये देखिए इस तरह से ऊपर टॉप में आ जाएगा और ये हमारा कैप बनके तैयार हो जाएगा। और इसमें कैप में स्ट्रेच बहुत है। ये देखिए इसको मैं बंद करके आपको फिर दिखाती हूँ। पहले इसको ये जो फंदे हमने बंद किए इन्हीं को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। यहाँ पे दोनों को मिला के इस तरह से जितना टाइट हो सके करना है और इस साइड स्टिच कर देना है ऐसे। ये देखिए 2-3 बार यहीं पे कर लेंगे इसको टाइट। चाहे तो एक नॉट भी लगा दें यहाँ पे, अच्छी तरह से फिक्स हो जाए।
और अब यहाँ से यहाँ तक इसे सिल देंगे। तो मैं सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है और ये हमारी कैप बनके तैयार है। इस तरह से देखिए इसमें स्ट्रेच भी बहुत है और इसको लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, प्रॉपर ही बनानी है, कम भी नहीं बनानी, ज़्यादा भी नहीं बनानी है, क्योंकि हम इसको फोल्ड करके नहीं पहनेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से आया है, जो होल आता है उसको भी मैंने सिल दिया है और यहाँ से हमने इसकी सिलाई की है। तो लीजिए हमारी सुंदर सी कैप लेडीज़ के लिए, जो गर्ल्स के लिए, किसी के लिए आप बनाइए, बहुत ही प्यारी सी बनकर तैयार है। आप भी इसे बना सकते हैं, बनाना भी आसान है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपनी नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी निटिंग।